हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मार्केट ऑल टाइम अभी हाई आज टच किया मॉर्निंग में, और मैंने ऑलमोस्ट एंट्री यहाँ पे कहीं ली हुई है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया हुआ है। अभी तो फिलहाल में मार्केट थोड़ा साइडवेज है इस समय। अगर मार्केट में सेलिंग तेज़ होती है, लेकिन मैंने मार्केट में एंट्री ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पे कहीं बनाई हुई थी। स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाला हुआ है, आप देख रहे हो ये अलार्म अलर्ट। और अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। देखते हैं किस साइड सेकंड हाफ में किस साइड ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे मेरे कई रीज़न थे यहाँ पे एंट्री लेने के। एक तो यहाँ पे ब्रेकडाउन ही दिया हुआ था ऑल टाइम हाई से, और आप फ्यूचर में भी देखोगे तो फ्यूचर में भी अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी आया हुआ है। अभी आप अगर वॉल्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 169 के अप्रॉक्स वॉल्यूम भी लोगों ने शॉर्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक वॉल्यूम भी आया हुआ है, और ये ट्रेड भी मतलब अच्छा कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बन सकता है, ये ब्रेकडाउन देता है। एल्स अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो भी देखा जाएगा। ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैंने मॉर्निंग में कुछ ट्रेड, मतलब मैंने जब मार्केट फ्राइडे को बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जब यहाँ पे थोड़ा सा ये यू टर्न लेकर के जा रहा था, तो मैंने कुछ कॉल शॉर्ट करके गया था यहाँ अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं, क्योंकि और आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट की हुई थी। मैंने ये दोनों शॉर्ट की हुई थी 700 800, क्योंकि इसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने कुछ क्वांटिटी ही सिर्फ होल्ड करके गया था। मैंने कहा देखते हैं, कुछ कॉन्ट्रा कॉल लेते हैं। और अभी भी आप देखो 14-15 रुपये अभी चल रहा है फिलहाल में। अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाई हुई है, तो स्टॉप लॉस मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके ऊर का है। थोड़ा सा मैं 10-20 पॉइंट ऊपर ही कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ से ही रिवर्स कर जाता है, तो मैं थोड़ा सा 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर टारगेट लेता हूँ। और 1:2 का टारगेट ले रहे हैं, तो 1:2 का मिनिमम से मिनिमम यहाँ तक टारगेट लेना चाहिए। और पिछली बार मार्केट ने भी जो यूटर्न बनाया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहीं से बनाया हुआ है। सो मिनिमम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अपन। अगर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन लगा के नीचे आता है, तो मिनिमम से मिनिमम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 492 पॉइंट्स का टारगेट है। टारगेट बढ़ा है कि स्टॉप लॉस बढ़ा है, तो टारगेट भी बढ़ा ही हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो कल के बाद जो मैंने कल पोजीशन होल्ड की हुई थी, जो एंट्री लिया हुआ था, अभी फिलहाल में मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ी सी गैप अप खुली हुई है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो। कल यहाँ पे मार्केट लास्ट 1-2 घंटे में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो गया। जब यहाँ से फॉल आया, उसके बाद मार्केट पूरी साइडवेज हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी दे दिया था। तो मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशन, 2 लॉट, शायद 2 या 3 लॉट मैंने कुछ और ऐड किए हुए थे, लेकिन अभी उसको एक लॉट मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मिनिमम मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लगा कर रखा था, वो ओपन इसके ऊपर हुआ, तो मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशन एग्जिट कर दी हुई है। और इस समय ऑलमोस्ट 1200 1800 मतलब चल रहा है अभी। तो 5-6 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये लॉस में भी था। सो मैं एग्जिट होऊंगा या तो अपने स्टॉप लॉस पे, या तो अपने टारगेट पे। मार्केट में सबसे मेन चीज़ होता है जब आप अपने रूल फॉलो करते हो। आपको अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाने, एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, और एक सेटअप बनाना है कि हाँ यार, मैं इस सेटअप पे ट्रेड करूँगा, मैं ये यहाँ पे आकर के प्रॉफिट लूँगा, ये मेरा ट्रेड है। अब ऐसा एक सेटअप बनाना पड़ेगा, और आपको अपने रूल्स को, अपने सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। और जब तक आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप कोई भी सेटअप ले लो, आप कोई टारगेट ले लो, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, मतलब आप कुछ भी ले लो, आप मार्केट में तब तक प्रॉफिट नहीं बना पाओगे जब तक आपका रूल आप अपने फॉलो नहीं करोगे। जब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, जब तक आप अपने खुद के रूल फॉलो नहीं करोगे। कि मैंने एक स्ट्रेटजी ली, आज मैंने ये ट्रेड किया, कल मैं कुछ और ट्रेड करूँगा, परसों मैं कुछ और ट्रेड करूँगा, नरसों में कुछ और ट्रेड करूँगा, तो ये आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना, इससे प्रॉफिट कभी भी जनरेट नहीं होगा आप पे। आपके इससे सिर्फ लॉसेज बढ़ेंगे और कुछ नहीं होंगे। क्योंकि मार्केट उन्हीं लोगों को मौका देता है जो अपने स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। बहुत से ट्रेडर होते हैं जो कि, एक ट्रेडर तो नहीं कहूँगा उनका, जो न्यूबीज होते हैं, एक स्ट्रेटजी फॉलो किया, प्रॉफिट मिला, दूसरे दिन लॉस हो गया, तो तीसरे दिन अपनी स्ट्रेटजी बदल देंगे, फिर अपनी स्ट्रेटजी बदल के दूसरे में आ जाएंगे, फिर उसमें लॉस होगा, फिर उसमें प्रॉफिट होगा। देखिए आपकी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। कोई भी स्ट्रेटजी होगी, 100% तो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती। कोई भी स्ट्रेटजी है, आपको 10 में से कहिए 5 या 6 बार, 7 बार प्रॉफिट दे रही, तो साथ में आप मान लो, ये नहीं करोगे आप सिर्फ 10 ट्रेड में ही लोगे। आप जो लोगे, आप जो ये जिससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होती है,
जो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है जो। सो मैं यहाँ पे कुछ पोजीशन में सोच रहा हूँ यहाँ पे बुक करने का। यहाँ पे मैं ये वाली लॉट को, क्योंकि इसमें सिर्फ 100 समथिंग प्रीमियम बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट करने का भी प्लान कर रहा हूँ। और 100 के अप्रॉक्स अगर ये भी आता है अभी सेम डे में, अगर ये 110 या 120 के अप्रॉक्स आएगा तो इसको भी एग्जिट कर दूंगा। आपको हमेशा उतनी ही पोजीशन के साथ ट्रेड करना चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप ओवर साइजिंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए आपकी। कि मतलब मेरे पास फंड पड़ा है तो मैं कुछ भी ले लूँ, कुछ भी ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास फंड है तो मैं 400-500 क्वांटिटी ले जाऊँ ट्रेड करने के लिए, लेकिन मैं हमेशा अपनी क्वांटिटी को लिमिट रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसको हेज करके अपने डबल को वो नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देखो, मैं फंड भी दिखा सकता हूँ अपने, मेरे पास फंड अभी भी अवेलेबल है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ कि क्वांटिटी मैं अपनी डबल कर लूँ यहाँ से, ट्रिपल कर लूँ यहाँ से। मैं इसको हेज करके भी और डबल कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्वांटिटी हमेशा उतनी ही रखता हूँ जितना कि मार्केट में थोड़ा सा भी अगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो मुझे उतना फील नहीं होना चाहिए। मुझे उतनी ज़्यादा वो नहीं आनी चाहिए कि यार हार्ट बीट बढ़ गई, टेंशन हो गया, अरे यार क्या हो गया, लॉस हो गया, मेरा अकाउंट खाली नहीं हो जाना चाहिए। आपको हमेशा पोजीशन साइजिंग को अपने कंट्रोल में रखना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मॉर्निंग ट्रेड थोड़ा सा लेट हो गया है, रिकॉर्ड होने में 9:30 हो गया है। और मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन थोड़ा वॉइस का उसमें कोई दिक्कत आ गया था, तो वो वॉइस उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई है। सो अभी करंट रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, 26,000 का अप्रॉक्स चल रहा है। क्योंकि मेरी करंट कल की मेरी पोजीशन ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो मैंने ऑलरेडी अपनी मैक्स पोजीशन कम कर दी थी। जब ये मार्केट यहाँ पे क्लोज दे रहा था तो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे पोजीशन अपनी आधी कर दी हुई थी। ठीक है, आज एक्सपायरी भी थी, तो मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ कि मैं अपनी कुछ पोजीशन, जैसे एक्सपायरी अगर कल है, कि अगर एक दिन बाद है एक्सपायरी है, तो मैं उस दिन पोजीशन अगर मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका हूँ, या प्रॉफिट में हूँ या लॉस में नहीं हूँ, या प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, मतलब अगर कुछ भी है तो मैं अपनी पोजीशन अगले दिन कम करके आता हूँ। कि एक्सपायरी होती है तो उस दिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागते हैं, और उसको टैकल करने के लिए मैं कुछ पोजीशन अगले अगले वीक की एक्सपायरी की मैं शॉर्ट कर देता हूँ। जब टारगेट आने लगता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। मैं कोई भी प्रीमियम जब तक 60 के अप्रॉक्स रहता है, जब तक प्रीमियम 60 रहता है तो मैं इसको होल्ड करते रखता हूँ। 60-70 की रेंज पे आने लगता है तो मैं इसको बुक करने लग जाता हूँ, क्योंकि फिर मार्केट रिवर्स बहुत अच्छे से जाता है। आप देखोगे भी आज ऑर्डर में मैंने कुछ भी, आज का मेरे कोई भी नहीं है, सब मेरी पोजिशनल होल्ड है। मैंने देखो आप 68 पे पहला एग्जिट किया हुआ है 30 क्वान्टिटी, फिर 92 पे इसको ये वाली क्वान्टिटी एग्जिट की हुई है, फिर आप इसको देखोगे 57 में पूरी क्वान्टिटी एग्जिट कर दिया। सो ये मेरी पोजीशन इसलिए थी क्योंकि मैंने इसको एग्जिट करने के लिए 60 में, मैं 60 के अप्रॉक्स ही पोजीशन होल्ड करता हूँ, उसके बाद पोजीशन होल्ड नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर एग्जिट होने लगता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट में एक भी मोमेंटम, यू टर्न टाइप का मोमेंटम आएगा तो वो मेरा पूरा प्रॉफिट ले जाएगा। सो अभी तो हमारा करंट रनिंग चल रहा है, अभी तो हमारा टारगेट के ऑलमोस्ट हिट होने ही वाला है यहाँ पे, और 27 के अप्रॉक्स पहुँच रहा है ये भी। 27 कल मैंने ऑलरेडी, कल मैंने जो ट्रेड किया हुआ था कल भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 के अप्रॉक्स मैंने बुक किया हुआ है यहाँ पे मैंने। और ये मेरा एक दिन का ट्रेड नहीं था, ये मेरा आज तीसरा दिन है। कल मार्केट ने जब यहाँ से ब्रेक डाउन दिया हुआ था तो फिर ये मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर जब यहाँ पे ब्रेक किया मैंने पोजीशन बढ़ाई हुई थी, स्टॉप लॉस यहाँ ही का डाला हुआ था। गैप अप खुला मार्केट, यहाँ पे मैंने कुछ पोजीशन एग्जिट की हुई थी क्योंकि यहाँ पे गैप अप खुल गया था, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया हुआ था, तो थोड़ा सा गैप अप खुली तो मैंने कुछ पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी थी, नहीं तो ये अभी प्रॉफिट और हो जाता होता। लेकिन फिर जब ये मार्केट पोजीशन रिवर्स करने लगा तो यहाँ पे मैंने कुछ पोजीशन ऐड की, फिर कुछ पोजीशन मैंने यहाँ पे ऐड की हुई थी स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा करके। फिर मार्केट ने डाउन ब्रेक डाउन दिया, ऊपर ओपन हुआ लेकिन फिर से ब्रेक डाउन दिया है। सो अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पहला मेरा स्टॉप लॉस, मेन स्टॉप लॉस यहाँ था। जब मार्केट ब्रेक डाउन दिया तो फिर जब ये ब्रेक डाउन दिया था, जब ये आया था तो मैंने स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो मैं पोजीशन एग्जिट किया नहीं। फिर जब ये बनाया और इसको भी ब्रेक डाउन दिया, ये वाली कैंडल है, ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया तो मैंने एंट्री यहाँ पे ली हुई थी और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। मेरा टारगेट हिट हो चुका है, तो 27 के अप्रॉक्स पहुँच भी चुका है, और मैंने यहाँ से कुछ पोजीशन एग्जिट भी कर दी हुई है।
सो ये था मेरा ट्रेड। और आप बताना मेरा ट्रेड कैसा था, कमेंट में करके बताना ट्रेड कैसा था और मैंने क्या गलती की, अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ी हो, मिस की हो, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा कुछ जो आपको या तो ना समझ में आया हो कि ये चीज़ कैसा हुआ, तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।